अनुशासन सफलता की कुंजी। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इससे हम अपने लक्ष्य पा सकते हैं। ये हमें मजबूत बनाता है, एक सिपाही की तरह। डिसिप्लिन के बिना जिंदगी बिखरी हुई होती है। हमारा ध्यान भटक जाता है, हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। डिसिप्लिन एक पुल की तरह है। डिसिप्लिन सफलता की कुंजी है। ये सफलता, खुशी और संतुष्टि का दरवाजा खोलता है। तो चलिए सबसे अच्छे से सीखते हैं। भारतीय सेना से फौजी तरीका, कड़ी ट्रेनिंग, पूरा कंट्रोल। आर्मी का डिसिप्लिन खास होता है। ये लगन की बात है, अपनी सीमाओं को पार करने की बात है, देश सेवा की बात है। सिपाही सुबह जल्दी उठते हैं, वो सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं। हर दिन सूरज की पहली किरण से पहले शुरू होता है। सुबह की हवा दृढ़ संकल्प और संकल्प की आवाज से भर जाती है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, वो कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं होती। वे हर जगह के हिसाब से ढल जाते हैं और जीवित रहने और युद्ध की कला में महारत हासिल करते हैं। इससे मानसिक और शारीरिक ताकत बनती है। कठोर शारीरिक व्यायाम, वजन उठाना और सहन शक्ति की ट्रेनिंग, ये सब उनकी सीमाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। वो अपने मन और शरीर पर काबू पाना सीखते हैं। ध्यान और योग के जरिए वो एकाग्रता की स्थिति प्राप्त करते हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में ध्यान केंद्रित रखने और संयम बनाए रखने के लिए जरूरी है। वो टीम को सबसे आगे रखते हैं। टीम वर्क उनकी ट्रेनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो एक दूसरे पर भरोसा करना और एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखते हैं, ये समझते हुए कि उनकी ताकत एकता में है। यही फौजी अनुशासन का असली मतलब है। हर ड्रिल, हर दिनचर्या उनके अटूट अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। याद रखें, अनुशासन सेना की आत्मा है। यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। ये कम संख्या को भी जबरदस्त बना देता है। ये कुछ लोगों को एक ऐसी ताकत में बदल देता है जिससे पंगा लेने से दूसरे सोचेंगे, जो बड़े बड़े काम कर सकती है। अनुशासन कमजोर लोगों को सफलता और सभी को सम्मान दिलाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन। ये बात हमें अनुशासन और एकता की ताकत की याद दिलाती है। अपना खुद का बूट कैंप बनाना, सफलता के कदम। डिसिप्लिन के लिए आपको फौज में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद बना सकते हैं। साफ लक्ष्यों से शुरुआत करें। सोचें कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। चाहे वो खुद का विकास हो, करियर में आगे बढ़ना हो या सेहत सुधारना हो, एक साफ सोच होना पहला कदम है। आप क्या पाना चाहते हैं, इसे लिख लीजिए। फिर दिनचर्या बनाइए। सुबह जल्दी उठिए, रोज कसरत कीजिए, खाना हेल्थी खाइए। यह दिनचर्या आपको रास्ते पर बने रहने और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगी। लगातार बने रहना जरूरी है। अपनी दिनचर्या पर टिके रहकर आप ऐसी आदतें बनाएंगे जो आपके लक्ष्यों का साथ देंगी। छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। हो सकता है कि ज्यादा पानी पीना हो, थोड़ी दूर टहलना हो या हर दिन किताब के कुछ पन्ने पढ़ना हो। इन छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाते रहने के लिए प्रेरित करेंगी। छोटे छोटे कामों में सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करें। ये बार बार फोन चेक न करने की कोशिश करने जितना आसान हो सकता है, या किसी काम पर तब तक ध्यान केंद्रित रखना जब तक वो पूरा न हो जाए। समय के साथ अनुशासन के ये छोटे छोटे काम आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे। हर सुबह अपना बिस्तर खुद बनाएं। ये छोटा सा काम दिन के लिए एक अच्छी शुरुआत करता है और आपको शुरू से ही उपलब्धि का एहसास दिलाता है। ये डिसिप्लिन का अभ्यास करने का एक छोटा सा लेकिन जबरदस्त तरीका है। अपना काम समय पर पूरा करें, अपने कामों को जरूरत के हिसाब से करें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें। ऐसा करके आप तनाव कम करेंगे और अपनी काम करने की क्षमता बढ़ाएंगे। समय सीमा पूरी करना अनुशासन बनाने का एक जरूरी हिस्सा है। ध्यान भटकाने वाली चीजों में न आए। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और दूसरी चीजों से ध्यान भटकना आसान है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम से कम करें, ताकि आपका उत्साह बना रहे। याद रखें, अनुशासन का मतलब है आप अभी क्या चाहते हैं और सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, इनमें से चुनें। अब्राहम लिंकन अपने लक्ष्यों की तरफ काम करते समय से आपका हर छोटा कदम आपको सफलता के करीब लाता है। चौथा भाग, डिसिप्लिन का असर, असल जिंदगी के उदाहरण।
परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के बारे में सोचो। वे ध्यान भटकाने वाली चीजों का विरोध करते हैं। उनके दोस्त उन्हें बाहर घूमने के लिए बुला रहे होंगे या सोशल मीडिया का लालच भी होगा, लेकिन वे अपनी किताबों पर ध्यान देना चुनते हैं। वे जानते हैं कि हर मिनट कीमती है। वे अपनी पढ़ाई की योजना पर टिके रहते हैं, बनाए गए समय सारिणी का पूरी तरह से पालन करते हैं। वे अपने नोट्स पढ़ते हैं, सवाल हल करते हैं और किसी भी मुश्किल के लिए तैयारी करते हैं। यही डिसिप्लिन है। या किसी मैराथन के लिए ट्रेनिंग ले रहे एथलीट के बारे में सोचें। वे अपने शरीर को सीमा तक पहुंचाते हैं, लंबी दौड़ और कठिन वर्कआउट करते हैं। वे दर्द और थकान पर जीत हासिल करते हैं, ये जानते हुए कि हर कदम उन्हें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। वे फिनिश लाइन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी सफलता की कल्पना करते हैं। जिस पल वे इसे पार करते हैं, सारी मेहनत रंग लाती है। यही डिसिप्लिन है। हर सुबह अपना बिस्तर बनाना भी डिसिप्लिन का एक काम है। यह छोटा सा लग सकता है, लेकिन यह बाकी दिन के लिए मूड तैयार करता है। यह व्यवस्था और सुघड़ता के प्रति एक प्रतिबद्धता है। इस छोटे से काम को पूरा करने से आपको उपलब्धि का एहसास मिल सकता है, आपके मूड और एनर्जी को बढ़ा सकता है। छोटे काम, बड़ा असर। याद रखें, आत्मानुशासन से सब कुछ मुमकिन है। जैसा कि थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, आत्मानुशासन से सब कुछ मुमकिन है। इसे अपनाएं और अपनी जिंदगी बदलते देखें। 5वां भाग, मजबूत बनो, अनुशासित रहो। आप कर सकते हैं। डिसिप्लिन बनाने में समय लगता है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये इसके काबिल है। खुद के साथ सब्र रखें। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढें। अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें। वो आपको प्रेरित करेंगे। वो आपको रास्ते पर बने रहने में मदद करेंगे। याद रखें, अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। जिम रोहन। तो जाइए और सफलता के लिए अपना पुल बनाइए। और ऐसे ही प्रेरक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।